दोस्तों, अगर आप डरते हैं अंधेरी रातों से, अगर आपको अकेले सुनसान जगहों से डर लगता है, तो ये वीडियो आखिर तक बिल्कुल ना देखिएगा, क्योंकि आज मैं सुनाने वाला हूं आपको भटियारी घाट की उस रात की कहानी, जिसे सुनकर कई लोग आज भी उस सड़क पर पैर नहीं रखते। रात के 11 बजे थे। पहाड़ों पर एक पुरानी टूटी हुई बस धीरे धीरे अंधेरे को चीरती जा रही थी। बस में सिर्फ 5 लोग थे, और वही 5 लोग बनने वाले थे एक ऐसी रात के गवाह जिसका नाम सुनते ही स्थानीय लोग कांप उठते हैं। बस जैसे ही भटियारी घाट में दाखिल हुई, एक अजीब सी ठंड हवा में फैल गई। नेटवर्क गायब, आसपास सिर्फ घना अंधेरा। और तभी बस अचानक चीखती हुई रुक गई। ड्राइवर ने दूर देखा, एक औरत, लंबा सफेद गाउन, बाल इतने लंबे कि जमीन पर घिसट रहे थे, अकेली रात के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आवाज जैसे किसी कुएं के तल से आती हो। मुझे घर छोड़ दो। बस में सन्नाटा। यही वो पल था जब मौत पहली बार बस में चढ़ी थी। औरत जैसे ही बस में चढ़ी, ठंड अचानक बढ़ गई। खिड़कियां धुंध से भरने लगीं, लाइटें टिमटिमाईं, फोन्स बंद। औरत चुप बैठी, लेकिन उसकी आंखें लगातार एक आदमी को घूर रही थीं जो अपने बैग को सीने से लगा रहा था। धीरे धीरे बस में एक ऐसी बदबू फैलने लगी जैसे किसी सड़े हुए जानवर को कहीं बंद कर दिया गया हो। लड़की ने कहा, यह बदबू कहाँ से आ रही है? और तभी औरत ने अपना सिर घुमाया, धीरे धीरे, और फिर पूरी 180 डिग्री पीछे। उसने कहा, यह बदबू मेरे घर की है। बस फिर बंद हो गई, जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। औरत बोली, इस घाट में रात को कोई नहीं बचता। रवि ने खिड़की से देखा। धुंध पर कुछ लिखा था, वापस मत जाओ, मौत इंतजार में है। और बाहर कई काली परछाइयां बस के साथ साथ दौड़ रही थीं। कुछ खिड़कियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। बस अब एक जाल में फंस चुकी थी। अचानक वो अजीब आदमी घबराकर खड़ा हो गया। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, वो चिल्लाया। उसने बैग खोला। अंदर था एक कटा हुआ इंसानी सिर, चेहरा डर में जकड़ा हुआ, आंखें खुली, जैसे आखिरी पल में किसी ने उसे मौत दिखाई हो। आदमी बोला, मैंने नहीं मारा, मैं बस इसे यहां फेंकना चाहता था। कहते हैं भटियारी घाट पाप खा जाती है। औरत अब उठ खड़ी हुई। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। तुम्हारा पाप बहुत बड़ा है। बस अचानक उठने लगी, जैसे नीचे कोई खाई हो, जैसे परछाइयां उसे धक्का दे रही हों। लड़की चीखी, खिड़की के बाहर देखो। रवि, औरत ने कहा, इस आदमी को बाहर फेंक दो, इसी ने घाट को जगाया है। बस अब गिरने वाली थी, किसी भी पल मौत। रवि ने आदमी को पकड़ लिया। लड़की ने मदद की। आदमी चिल्लाता रहा, नहीं मत फेंको। लेकिन बस बचाने के लिए उन्होंने उसे बाहर धक्का दे दिया। जैसे ही वो गिरा, सैकड़ों परछाइयां उस पर टूट पड़ीं, और उसके चीखने की आवाज धीरे धीरे अंधेरे में डूब गई। बस रुक गई, सब शांत। औरत धीरे धीरे बोली, अब घाट शांत है। रवि ने पूछा, आप कौन हैं? उसकी मुस्कुराहट कानों तक फट गई। मैं भी इस घाट की मरी हुई आत्मा हूं। लड़की कांपते हुए बोली, तो आपने हमारी मदद क्यों की? औरत ने धुआं छोड़ते चेहरों के साथ कहा, क्योंकि वो सिर मेरे पति का था। सुबह हो रही थी। बस घाट से बाहर निकल गई। सभी लोग जल्दी जल्दी उतर गए। रवि ने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर बस को देखा, और उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। बस की आखिरी सीट पर वही औरत बैठी थी। वो मुस्कुरा रही थी और धुंधली खिड़की पर लिख रही थी, अभी एक पापी बाकी है। रवि ने डरते हुए पूछा, कौन? उसी वक्त उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। फोन अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर एक ही मैसेज, तुम। और दूर वही आवाज गूंजी, मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगी। अगर आपकी सांस तेज हो गई हो, या आप अभी भी पीछे मुड़कर देखने से डर रहे हो, तो कमेंट में मैं बच गया जरूर लिखना।
और अगर हिम्मत है तो इस वीडियो को रात के 3 बजे फिर से सुनना, क्योंकि सुना है भटियारी घाट की वो आत्मा अपनी कहानियां सुनने वालों को ध्यान से देखती है।